बहुत दिक्कतें हो रही, बहुत ठंडी लगती है सवेरे सवेरे उठ के। 24 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर इसी प्रकार से कोहरा छाया हुआ है और विजुअलिटी लगभग 10 या शून्य के आसपास पहुंच गई है। अरे बहुत दिक्कतें हो रही, बहुत ठंडी लगती है सवेरे सवेरे उठ के। सवेरे तो हम मंदिर भी जाते हैं, नंदेश्वर बाबा के दरबारी भी है, हम मंदिर से आए हैं अभी, बहुत ठंडे, हाथ पर बहुत ठंडे। हाँ, बहुत कोहरा है पूरे इस इलाके में, थोड़ा कम दिख रहा है। और आप वीआईपी रोड पे जाइए तो आपको आदमी भी नहीं दिखेगा, इतना कोहरा उस एरिया में हुआ। उत्तर प्रदेश में ठंड अब अपने शुमार पर पहुंच चुकी है और लगातार पिछले 2-3 दिनों से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। और आलम यह है कि आज सुबह, सोमवार की सुबह से ही जो कोहरा है वो चारों तरफ छाया हुआ है। प्रदेश के लगभग 24 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर इसी प्रकार से कोहरा छाया हुआ है और विजुअलिटी लगभग 10 या शून्य के आसपास पहुंच गई है। आप देख सकते हैं इस समय हम लोग शहर के प्रमुख चौराहे पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं हमारे 10 से 20 मीटर दूर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दूर से इक्का दुक्का जो गाड़ियों की लाइट है वो दिखाई दे रही है। और आलम यह है कि सड़कों पर ऐसे लग रहा है बूंदें गिर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि रात में बारिश हुई, लेकिन ये ओस की बूंदों की वजह से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल गीली पड़ी हुई हैं। शहर के जो कानपुर है, कानपुर मंडल के आसपास के सभी जिलों में इसी प्रकार का मौसम बना हुआ है और जो विजुअलिटी है बिल्कुल ना के बराबर रह गई है, जिसकी वजह से जो राहगीर है उनको गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर, जो ठंड का असर है, कोहरे का असर अब आम जनजीवन पर पड़ने लगा है। साथ ही साथ चाहे ट्रेन की बात की जाए, चाहे फ्लाइटों की बात की जाए, चाहे अन्य जो अस्पताल हैं वहां पर भी मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा हो गया है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर नगर में अभी तक जो 93 ट्रेनें ऐसी हैं जो लगभग 11 घंटे देरी से पहुंच रही हैं। साथ ही साथ जो बसें हैं, वो कई ऐसी बसें हैं उनको भी रद्द करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सवारियां हैं वो स्टेशनों तक नहीं पहुंच पा रही है, बस स्टैंड तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है। और जो कोहरा है वो इसी प्रकार से लोगों को परेशान करता रहेगा। हालांकि अभी फिलहाल कुछ एक हफ्ते तक इस प्रकार से राहत नहीं मिल सकती, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कुछ जरूर आसार दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग जिस चौराहे पे खड़े हैं वहाँ हम लोग पिछले आधे घंटे से खड़े हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं, जो लोग आ रहे हैं, आप देखिए जो गाड़ियां आ रही हैं उनको लाइट जलाने पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जो उनके दौरान, चलने के दौरान जो उनके आसपास का जो एरिया है उस पूरा घना कोहरा छाया हुआ है। चाहे कानपुर में वहाँ गंगा किनारे की बात की जाए या प्रमुख जो शहर की बस्तियां हैं वहां पे भी इसी प्रकार की विजुअलिटी है। जो लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये ई रिक्शा है, उसमें कैसे लोग बिल्कुल ठंड से बचने के लिए टोपा से लेके बिल्कुल ढके हुए हैं। और इसी प्रकार का नजारा शहर के सभी प्रमुख चौराहे पर देखने को मिल रहा है। और अब फिलहाल इस प्रकार के नज़ारों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि डॉक्टरों की और मौसम विभाग की ये सलाह है कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकलें, और जब भी निकलें घर से तो कान में टोपा या मफलर और गर्म कपड़े जरूर का सेवन करके रहें, क्योंकि अब मौसम खराब होता चला जा रहा है और जिससे बीमारियां भी लोगों को चपेट में ले रही हैं। कानपुर से नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज। पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी के कारण दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में भी इसी प्रकार से गाजियाबाद की पूरी जिले में चादर का जो कोहराम है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि धुंध की चादर जो है पूरे गाजियाबाद में देखने को मिली है, जिससे आपको बता दें कि जाम से आम लोगों को जो गति है वो धीमी गति से चल रही है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से हालांकि कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, मगर दूसरी तरफ ये भी एक अच्छी बात यह है कि जिला अधिकारी की तरफ से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को छुट्टी का ऐलान किया गया है। और उसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल कोई दुर्घटना ना हो सके, इसको लेकर के जो ट्रैफिक व्यवस्था भी है सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि AQI लेवल बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। गाजियाबाद का 7वें स्थान पर गाजियाबाद शहर जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में आ रहा है। इसको लेकर भी काफी जो विभाग है वो जमीनी स्तर पर विफल साबित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें AQI संभालने के लिए कुल मिलाकर 20 विभाग जो है इस पर काम कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी भी प्रकार की AQI लेवल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि शीतलहर के कारण काफी ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार गाजियाबाद में बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके का शीतलहर देखने को मिल पाता है।
गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर में भी भारी ठंड हो रही है। आज पारा देखा जा रहा है 11 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ लोग अपना काम छोड़कर यहाँ अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम यहाँ बैठे कुछ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ अलाव जला के कैसे बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत ठंड है, किस तरह की ठंड है? अरे अभी तक इतनी सर्दी आज तक नहीं पड़ी है जितनी इस बार हम लोग महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए आग ही एक सहारा है जिसके सामने हम लोग बैठ के बरसात के काम अपना कैसे कर रहे हैं? काम बाधित हो रहा है क्या? इसमें बहुत काम बाधित हो रहा है। आप देख रहे होंगे सड़कें सूखी चल रही हैं इस समय सर्दी के कारण, और लोग घर से भी कम निकल रहे हैं। जनमानस का जो दैनिक अपना कार्य करते थे वो भी कम हो गया है, और जो दैनिक मजदूर थे उनका तो जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पर दूसरे साथी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि ये ठंड में कैसा महसूस कर रहे हैं। सरकार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और इतनी सर्दी शायद ही हमने कभी देखी हो, और इस सर्दी में हमारे सारे हाथ वाथ सिकुड़ जाते हैं, जिससे कार्य बाधित होता है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं। बाबा कैसी ठंड लग रही है? ठंड साफ लग रही है जी। ये अलाव का सहारा है? अलाव किसके द्वारा जलाया गया है? किसी के द्वारा नहीं, अपने द्वारा। देखिए इनका कहना है कि अलाव कैसी पड़ रही है? तो बहुत पड़ रही है सर। उसके बाद उलाव भी हम ही लोग जला रहे हैं अपने सौजन्य से। सरकार तो कोई ऐसी व्यवस्था। देखिए जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग बैठे थे, इनका कहना है कि अलाव का ही सहारा है। यहाँ पर सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ है और ठंड जोरों की पड़ रही है। इसी रिपोर्ट के साथ नीरज शर्मा, जेएमडी न्यूज, हमीरपुर। राजधानी लखनऊ में कोहरा जो है देखने के लिए मिल रहा है। ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। ठंड बहुत है, ये आग का सहारा है ठंडी में जो नगर निगम द्वारा जलाई जा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आज जिस तरह से शीतलहर हुआ, इसके बाद से कोहरा जो है देखने के लिए मिल रहा है। विजिबिलिटी जो है कम होते हुए दिखाई दे रहा है। ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में लोग इस समय अलाव का सहारा ले रहे हैं। अभी भी देखिए यहाँ पर लोग बाग बैठे हैं, हालांकि सन्नाटा है, लेकिन कुछ लोग जो बाहर निकले हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब कहीं बाहर से हैं आप? हाँ जी, हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से। ठंड बहुत है। ठंड बहुत है, इस समय यात्रा करने में भी दिक्कत हो रहा होगा। बहुत समस्या रखी है ठंड के कारण, बहुत कोहरा है। बारिश भी मिली रास्ते में, यहाँ आग मिली है, सहारा नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ से अच्छा, रैन बसेरा आपको लखनऊ में मिला जहाँ पे सरकार की तरफ से व्यवस्था होता है, उसमें आराम किए आप? अभी तो नहीं मिला है, आते नहीं पहले मिला है। पहले तो भाई देखिए कहीं ना कहीं जो है पहले आग, फिर इसके बाद से कहीं देखा जाए। भाई साहब गाजियाबाद से आए हैं। हालांकि लखनऊ में लोग इलाज कराने के लिए तो कहीं घूमने के लिए तमाम तरीके से लोग आते रहते हैं। एक भाई और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं? हम सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर से यहाँ पे घूमने आए हैं? जिस काम से आए हैं। अच्छा, काम से आए हैं जी। तो क्या लगता है ठंड जिस तरह से बढ़ रहा है? बहुत जिस तरह से बढ़ रहा है उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और ठंडी की वजह से जो है कार्य भी थोड़ा मोड़ा बाधित हो रहा है आने जाने से। तो ये है, यहाँ पे एक हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, इनको बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। क्या कहेंगे? ठंड बहुत है भैया, इस गर्मी में ठंडी बहुत है। तो अभी लग रहा है अभी और ज्यादा ठंड होगा, तो कैसे बचेंगे? बस ये आग का सहारा है ठंडी में जो नगर निगम द्वारा जलाई जा रही है। चलिए ठीक है। तो देखिए नगर निगम का कुछ व्यवस्था यहाँ पे देखने के लिए मिला है। हालांकि लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक वरदान की तरह ठंड काम कर रही है। ठंड में लोग जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इस ठंड के प्रकोप से बचने के लिए कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि रैन बसेरा की अगर बात करें तो रैन बसेरा जहां तहां देखा जा रहा है, लेकिन पूरी एक लखनऊ में जो रैन बसेरा पिछली बार जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा था वो कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल रहा है। और लोगों को जो समस्या हो रहा है वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि ठंड में यात्रा करना काफी उनके लिए जो है अभी जोखिम भरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में ठंड का जो प्रकोप है लगातार देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आज जिस तरह से कोहरा हुआ उसमें विजिबिलिटी भी कम हुई, और इस विजिबिलिटी में जो एक्सीडेंट के जो रेट है कहीं ना कहीं वो बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। आगरा एक्सप्रेसवे है लखनऊ में, वहां पर पिछली बार भी देखा गया था कि किस तरह से भीषण हादसे हुए थे। तो इस तरह से तमाम हादसों के बचने के लिए अभी सुबह जो है
एक निर्देश भी जारी हुआ है कि सभी लोग हेलमेट पहन के चलें और 4 व्हीलर में चारों जो विजिबिलिटी लाइट है उसको जला के चलें, ताकि सुरक्षा के दौरान से देखा जाए तो सभी लोग सुरक्षित रहें। और खासतौर से बच्चे बुजुर्गों की अगर बात किया जाए तो उनको बचने के लिए सलाह डॉक्टर ने दिया है कि ऐसे में जो है लोग जो है अपने आप को बचाकर घर से बाहर निकले, अनावश्यक रूप से कोई बाहर ना निकले, नहीं तो ठंड का जो है एक तरह से सामना उनको करना पड़ सकता है और बीमार होके हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। ऐसे में लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए लखनऊ में दिख रहे हैं और जिस तरह से अभी मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले समय में अभी ठंड बढ़ सकता है, इसके लिए लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं कि किस तरह से हमें बच के रहना है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए। ठंड अच्छी पड़ रही है, बहुत बढ़िया जोर शोर पर ठंड का है, पारा है और दूसरा ठंडी हवा भी चल रही है। सर्दी बहुत है, बच्चे हैं नहीं निकल पा रहे हैं सर्दी से। पहाड़ी मैदानों में बर्फबारी होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में लगातार ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं झांसी में और झांसी में ठंड की बात कहें तो यहाँ पारा लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच रहा है और अगर हम रात में तापमान की बात करें तो पारा आधा डिग्री सेल्सियस लगभग हो जा रहा है। ऐसे में भारी ठंड से गलन हो रही है और लोग ठंड से राहत पाने के लिए अलाव आदि का सहारा ले रहे हैं। देखिए किस तरह से अभी जो है दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं और अभी भी लोग अलाव के पास बैठे हैं, ठंड से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि कहीं ना कहीं ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में प्रशासन की भी कहीं ना कहीं अनदेखी देखने को मिल रही है। अभी तक हम अगर नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की बात कहें तो नगर निगम ने अभी तक ठीक ठाक अलाव की व्यवस्था नहीं की है। शहर के मुख्य पॉइंट्स पर ही केवल अलाव जलाए जा रहे हैं और अगर हम अंदरूनी इलाकों की बात करें तो वहां पर अलाव अभी नहीं पहुंचाया जा रहा है, जबकि पारा जो है लगातार लुढ़कता जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में जो है ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम रजत है। भैया ठंड कितनी पड़ रही है? ठंड अच्छी पड़ रही है, बहुत बढ़िया जोर शोर पर ठंड का है, पारा है और दूसरा ठंडी हवा भी चल रही है। अभी फॉग 2 दिन से नहीं है, बाकी फॉग भी अच्छा दिख रहा है। तो ठंड से राहत पाने के लिए क्या कर रहे हैं? राहत पाने के लिए अपना तो यही है, अलाव के सामने बैठे हैं कुछ लोग, अलाव पे अपना कर रहे हैं, बाकी का अपना घर पे जो भी है रूम हीटर वगैरह उससे कर रहे हैं और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का यूज कर रहे हैं। देखिए लोग जो हैं घर से बाहर निकलने में भी गुरेज कर रहे हैं। अम्मा घर से लोग बाहर निकल रहे हैं ठंड के कारण? हाँ ठंड है बहुत, इधर बहुत सर्दी है, बहुत वो ताप रहे आदमी लोग सवेरे से 24 घंटे ताप हाँ रहे हैं। 24 घंटे रात में तापते हैं, दिन में भी तापते हैं। इधर 24 घंटे आग जलानी पड़ रही है। लोग घरों से बहुत कम निकल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सुगर भैया ये बताइए ठंड कितनी पड़ रही है? बहुत सर्दी है। नगर निगम से अलाव की व्यवस्था ठीक है? अलाव की लकड़ियाँ थोड़ी सी आती हैं, उससे क्या होता है, कहीं 1 चौराहे पे लग जाए 2 चौराहे पे लग जाएगी, उसके अलावा तो सब जगह तो बेचारे लोग। तो नगर निगम अभी तक सोया क्यों है? ठंड इतनी पड़ रही है। भैया जिस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि लकड़ियाँ भिजवाइए, थोड़ी सी लकड़ियाँ भिजवा देते 1-2 जगह से क्या होता है, सारे वार्ड के अंदर लकड़ियाँ आए तो कम से कम सभी लोगों को आपने कब बोला है मुख्य जगहों पे तो डाल दे रहे हैं लेकिन अंदरूनी इलाकों में अंदरूनी इलाके में नहीं। लगातार देखिए पार्षदों की शिकायत के बाद भी जो है नगर निगम गहरी नींद में सोया हुआ है। भैया लोग कम निकल रहे ठंड के कारण? सर्दी बहुत है, बच्चे हैं नहीं निकल पा रहे हैं सर्दी से, बुजुर्ग हैं जो बुजुर्ग घर से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि अटैक का खतरा रहता है बुजुर्गों को। सर्दी का मौसम बहुत तेज है। देखिए हम ठंडी हवाओं का तो कहर लगातार जारी है, ऐसे में क्या कैसे बच रहे हैं सर्दी से? अब वही घर में दुपक के कपड़ों से दुख रहे हैं, वो क्या है। देखिए जिस तरह से लोग जो हैं अलाव आदि का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें बेवजह घर से बाहर ना निकलना पड़े और घर में ही रहकर वे सर्दी से बचे रहें। ऐसे में जो नगर निगम है अभी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। अलाव केवल नाम मात्र ही जलाए जा रहे हैं। ये वह स्थान है जहां पर नगर निगम अलाव डाल जाता है, लेकिन अंदरूनी इलाकों की बात करें तो अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। संगीता राजभर, जेएमडी न्यूज़, झांसी।